टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब टैंक्स को लेकर नेटो देशों में सहमति नहीं बन रही है। जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर नेटो समेत 50 देशों के रक्षा मंत्री मिले। एजेंडा सिर्फ एक था, रूस की हार, लेकिन फिर भी सहमति नहीं बन पाए। जर्मनी किसी कीमत पर लेपार्ड टैंक देने को राजी नहीं हो रहे हैं। जर्मनी ने साफ कह दिया है कि पहले अमेरिका यूक्रेन का अब्राम टैंक दे, तभी जर्मनी यूक्रेन को टैंक सप्लाई करेगा। इस बीच जर्मनी ने भी पोलैंड को वार्निंग दे दी है कि यूक्रेन को लेपार्ड टैंक ना दिया जाए। दुनिया भर के विश्लेषक इस घटना को नेटो में बड़ी दरार मान रहे हैं। इस बीच 50 देशों के मंथन पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने फिर एक बार वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस हारा तो परमाणु हमला युद्ध तय है। तो क्या ये माना जाए कि ऐसा होगा? क्या हथियार सप्लाई पर नेटो में दरार आ चुकी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक आखिर क्यों नहीं दे रहा है जर्मनी? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या पुतिन के गुस्से से जर्मनी डर चुका है? क्या 50 देश मिलकर भी रूस के सामने कमजोर हैं? वो रूस का सामना नहीं कर सकते हैं। मेदवेदेव बार बार परमाणु धमकी आखिर क्यों दे रहे हैं? क्या वो अपने आप को इतना शक्तिशाली समझते हैं? लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि मॉस्को के पास परमाणु मिसाइल को देखा गया है। यार्स मिसाइल को ले जाते हुए देखा गया है। कॉम्बैट जोन में तैनात हो चुकी है यार्स, और रूस के द्वे रीजन में यार्स की तैनाती की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है, ये उससे पता चल रहा है कि मॉस्को के पास परमाणु मिसाइलों को देखा गया है। क्या उनकी तैनाती कर दी गई है? क्योंकि यार्स मिसाइल है जिनको ले जाते हुए देखा गया है टैंक पर, और वो तस्वीरें टाइम्स ऑफ नव भारत आपको दिखा भी रहा है। ये देखिए, कॉम्बैट जोन में यार्स क्या तैनात हो चुकी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यार्स मिसाइल को ले जाते हुए देखा गया है। अब क्या इनकी तैनाती की जाएगी? क्योंकि रूस बार बार कह रहा है कि वो ये युद्ध नहीं हारेगा, और अगर वो ये युद्ध हारेगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर परमाणु अटैक किया जाएगा। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूक्लियर मिसाइल वॉर जोन में तैनात करने की वो तस्वीरें, और इसी के साथ क्या जो बार बार जिस परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है, जिसका खतरा है, क्या वो होकर रहेगा? तो सबसे पहले आपको पुतिन की लॉन्चिंग और मिसाइल की प्लेसिंग और साथ ही साथ मिसाइल का इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और आप भी जानिए कि आखिर आईसीबीएम यार्स जोन में जिसको लेकर बातचीत करें वो है क्या। पुतिन ने एक और आईसीबीएम को कॉम्बैट जोन में उतारा है। आप समझिए कि आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये है, और ऐसे मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे और तीसरे महाद्वीप तक हमला करने में सक्षम होती है। जैसे मिसाइल अगर एशिया में तैनात है तो वो पूरे यूरोप और अफ्रीका तक हमला करने का मादा रखती है। ऐसे मिसाइलों को आईसीबीएम कहते हैं, इसीलिए इतनी ज्यादा ये खतरनाक है। रेडी टू अटैक मोड में रूस की न्यूक्लियर मिसाइल यार्स है। जी हाँ, पुतिन ने पिछले दिनों ही साइबेरिया के जंगलों में इस मिसाइल की टेस्टिंग पूरी कर ली है। सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर यानी कि मिसाइल का परमाणु परीक्षण भी पूरा हो चुका है। यार्स अब कॉम्बैट जोन में है, यानी कि रेडी टू अटैक मोड में है। एक बटन दबेगा और सिर्फ तबाही ही तबाही हर तरफ नजर आएगी। नेटो देशों के बॉर्डर के पास टीवर रीजन में तैनाती क्या है, जरा आप इसको भी समझिए। यार्स की तैनाती की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रूस का ये रीजन बिल्कुल बेलारूस के पास पड़ता है। यहां से 3 नेटो देश बेहद नजदीक है। इशारा साफ है कि टारगेट कौन है। आगे आपको मैप के जरिए भी बताएंगे कि कौन कौन से देश इस रेंज में आ चुके हैं, यानी कि यहां से अटैक और वहां पर तमाशा। अब बात करते हैं दुनिया की महाविनाशक मिसाइलों में से एक यार्स की। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। अमेरिका और पूरे यूरोप में कहीं पर भी हमला करने में यह सक्षम है। आईसीबीएम यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इसके टारगेट पर हर वो मुल्क है जिसे रूस दुश्मन मानता है, जिससे उसको खतरा है, यानी कि अमेरिका, कनाडा और पूरा यूरोप। वो हर वो यूरोपीय देश जो युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो ये हम अपने आप को यार्स की खूबियां बताएं, वो कितना सक्षम है, किस तरीके से अटैक कर सकता है। चलिए अब आपको इस मिसाइल की कॉन्फ़िगरेशन और ताकत के बारे में बताते हैं। क्यों दुनिया के सुपर पावर मुल्क इस मिसाइल से खौफ खाते हैं, ऐसा क्या है इसमें? सबसे पहले हम आपको वजन बताते हैं इसका कितना है। 49,600 किलोग्राम इसका वजन है। लंबाई की बात करें तो 23 मीटर इसकी लंबाई है।
ऑपरेशनल रेंज की अगर बात करें तो 12,000 किलोमीटर है। स्पीड जरा आप जान लीजिए, 24,500 इसकी स्पीड है। लॉन्च प्लेटफॉर्म साइलो और मोबाइल है। इसके अलावा ऑपरेशनल रेंज की अगर बात करें तो 12,000 किलोमीटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इतने में यानी कि आधी पृथ्वी कवर हो जाती है, समझ रहे हैं आप। और इसकी तैनाती तो बिल्कुल यूरोप के बॉर्डर पर है। अमेरिका के अंदर तक घुसकर ये मिसाइल सैकड़ों टन विस्फोटक लेकर अटैक कर सकती है, यानी कि जहां पर निशाना बनाया वहां पर सब कुछ नेस्तनाबूद। रूस की नेटो और अमेरिका को वार्निंग दी है। रूस अगर हारा तो न्यूक्लियर वॉर तय है। जैसे कि मैं पहले भी आपको कह रही थी कि रूस बार बार ये कह रहा है कि अगर वो हारा तो जाहिर सी बात है फिर तो वो परमाणु अटैक करके रहेगा, वो मारेगा नहीं। ये बात क्योंकि खुद मेदवेदेव कह रहे हैं, परमाणु युद्ध में ये पूरा जो अभी तक वॉर चल रहा है ये तब्दील हो सकता है, ये बदल सकता है। तो धमकी रूस की तरफ से लगातार दी जा रही है। और ये धमकी इसीलिए क्योंकि वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना पावरफुल है, उसके पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं, उनकी रेंज कितनी है, उनकी क्षमता कितनी है और वो कितने ज्यादा घातक हैं। क्योंकि उन मिसाइल्स की आपको लगातार एक एक खूबियां हम आपको बता रहे हैं कि आखिर अगर रूस ये दावा कर रहा है, वो इतना दम भर रहा है, तो वो किस बात पर इतना दम भर रहा है कि ऐसा होगा। तो आप समझ रहे हैं कि उसके पास ऐसे मिसाइल्स हैं, उसके पास ऐसे वेपन्स हैं जिसको लेकर वो ये सारी बातें कह रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दिमित्री मेदवेदेव की धमकी और यार्स की तैनाती का आखिर कनेक्शन क्या है। यार्स की तैनाती का आखिर मकसद क्या है? नेटो देशों पर दबाव आखिर क्यों है? क्योंकि रूस के दुश्मनों की दम नेटो है, दुश्मन जिसको मानता है। नेटो में 30 देश हैं, 2 और शामिल होने वाले हैं। अगर पुतिन नेटो को तोड़ने में कामयाब हुए तो पुतिन को दुनिया का शहंशाह बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर में पुतिन टॉप पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, इसीलिए आप समझिए कि किस तरीके से धमकी दी जा रही है। बेलारूस को बैकअप है क्योंकि आगे की लड़ाई बेलारूस से ही लड़ी जानी है। बेलारूस की जमीन पर पुतिन की 90,000 की पलटन और विध्वंसक हथियार भी तैनात है। तो बेलारूस को बैकअप भी इस मिसाइल की तैनाती का मकसद हो सकता है। फिनलैंड, स्वीडन को भी चेतावनी है। दोनों रूस के पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन दिल इनका नेटो के लिए धड़कता है। इसी धड़कन पर लगाम लगाने के लिए हो सकता है कि पुतिन इस मिसाइल को इन दोनों मुल्कों के बेहद करीब प्लेस किया है। अगर स्वीडन और फिनलैंड में एंट्री की तो फिर विनाश तय है। पूरे यूरोप को वार्निंग दी गई है। यूरोप खुद को बचाने के लिए यूक्रेन को लगातार युद्ध की आग में झोंक रहा है। ये बात सब जानते हैं। जैसे जैसे यूक्रेन कमजोर पड़ता है, यूरोपीय देश हथियारों की ऑक्सीजन यूक्रेन को दे देते हैं, जिस वजह से युद्ध भी लंबा खिंचता जा रहा है। पुतिन यूरोप को वार्निंग भी दे रहे हैं कि हथियार देना बंद करो, नहीं तो फिर यार्स जवाब देगी। यार्स की जो खुबियां है वो हम आपको बता चुके हैं। टारगेट रेंज में भी अमेरिका है। जी हाँ, रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यूरोप से एशिया तक रूस की जमीन है। एक इतना बड़ा मुल्क है कि कई महाद्वीप भी इससे छोटे हैं। इसके दोनों छोर अमेरिका से लगते हैं और दोनों ही तरफ से वॉशिंगटन की दूरी लगभग 7,500 किलोमीटर है। अब अमेरिका भी रूस की टारगेट रेंज में है क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को मदद दे रहा है। यूक्रेन को और डराना, यूक्रेन को पहले से ही डरा हुआ है और ऐसे में डराकर पुतिन का मकसद यूक्रेन को सरेंडर कराना है। उनको धमकी तो दी जा रही है। ऐसे में रूसी टैंक T-90 को यूक्रेन ने ध्वस्त किया है। एक बड़ी खबर बीच में मिल रही है। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना का रूस से बदला, रॉकेट लॉन्चर से टैंक को तबाह किया गया है। वो तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखें किस तरीके से पूरा टैंक धू धू कर जल उठा है। रूसी टैंक T-90 ये है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। T-90 को यूक्रेन ने ध्वस्त किया है। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना का रूस से बदला क्योंकि रूस की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं और ऐसे में यूक्रेन भी बदला बराबर का ले रहा है। रॉकेट लॉन्चर से इस टैंक को तबाह कर दिया गया है। अपनी शक्ति यहां पर यूक्रेन भी दिखा रहा है। भले ही रूस की तरफ से उसे कितनी भी धमकियां क्यों न दे दी गई हो, उसे कितना ही डरा क्यों न दिया हो। और टाइम्स ऑफ भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे आपको दिखाया